कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में जो F1 जनरेशन होती है वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है दैट इज रेड ब्लड सेल, एंड दिस रेड ब्लड सेल डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमन बींग्स। सो द ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय आई जीन। आई जीन कंट्रोल करती है हमारे ब्लड ग्रुप को। अब ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं? हमारी जो आरबीसी होती है और आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस पे शुगर पॉलीमर्स होते हैं और ये प्रोट्यूड आउट होते हैं, मतलब ये सरफेस से बाहर निकलते हैं, दैट प्रोट्यूड फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। अब जो आई जीन होता है उसके 3 एलील्स होते हैं। नॉर्मली एक जीन के 2 एलील होते हैं, बट आई जीन के 3 एलील है, IA, IB एंड स्मॉल i। The IA and IB produce slightly different form of sugar. IA और IB अलग अलग प्रकार के शुगर बनाते हैं, पर जो स्मॉल i है वो किसी प्रकार की कोई शुगर नहीं बनाता है। अब ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और 3 में से एक ह्यूमन में केवल 2 ही अलील एट अ टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। IA and IB are completely dominant over small i. IA and IB small i पे डोमिनेशन शो करते हैं। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट IA एंड I आर प्रेजेंट। अगर IA और स्मॉल i एक साथ प्रेजेंट होंगे तो जो ब्लड ग्रुप होगा पर्सन का वो A ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पे जो IA है वो एक पर्टिकुलर टाइप की शुगर बनाएगा। पैरेलली व्हेन IB एंड स्मॉल i आर प्रेजेंट, IB एक्सप्रेस करेगा क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर टाइप की शुगर बनाएगा। जब IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, जब दोनों ही साथ में प्रेजेंट होंगे, सो बोथ विल एक्सप्रेस, क्योंकि ये अलग अलग शुगर बनाएंगे और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो IA और IB अगर साथ में हैं और एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ये शो करता है कोडोमिनेंस को। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप शो करता है कोडोमिनेंस को। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात की जाएगी। अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप की बात करेंगे तो 4 फिनोटाइप होंगे, A, B, AB एंड O। वहीं अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो 6 जीनोटाइप देखने को मिलेंगे, IA, स्मॉल i, IB, स्मॉल i, IA, एंड द लास्ट वन इज स्मॉल i। तो इस तरीके से ABO ब्लड ग्रुप शो करता है कोडोमिनेंस को।